यूनिट नंबर 5 biology, that is our environment. ठीक है, this is our environment and it is about 3 marks. ठीक है, एनवायरमेंट मतलब आपने एक टर्म सुना होगा, दिस इज इकोसिस्टम, इकोलॉजी. दिस इज द पार्ट ऑफ इकोलॉजी. ठीक है, एंड व्हाट इज इकोलॉजी? देखो, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 2 पार्ट्स. इको मीन्स environment and logy means study. समझ आया? Eco means environment and logy means study. ठीक है? It means that ecology, the branch of biology that deals with study of environment is known as ecology. समझ आया? इकोलॉजी बायोलॉजी का वो पार्ट है, वो ब्रांच है जिससे हम इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं. समझ आया? एंड इन्वायरमेंट क्या है? ठीक है, environment, that means it refers to the complete it refers to the complete physical and biological condition in which the organism live. ठीक है, अब इन्वायरमेंट की बात करें. देखो, अगर हम जनरली बात करें कि अर्थ इज द ओनली प्लेनेट वेयर द लाइफ एग्जिस्ट. ठीक है, और हमें पता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनको जीने के लिए क्या चाहिए. समझ आ रही है? तो जैसे अगर हम अर्थ की बात करें, दिस इज योर अर्थ. ठीक है, दिस इज योर अर्थ. दिस इज द लिक्विड पार्ट. As you know, Earth is like a sphere. पता है ना? Earth is like a sphere and it is differentiated into different parts. Is it clear? Liquid, ये हमारा liquid part है, the liquid part, and after that solid part, and after that air. अब हमारा जो अर्थ है, इसमें पता कि इसमें सॉलिड पार्ट भी है, कुछ अर्थ का, कुछ लिक्विड पार्ट भी है, कुछ हमारे पास गैसेस पार्ट भी है. ठीक है, द लिक्विड पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. ठीक है, सॉलिड लिक्विड पार्ट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर. सॉलिड पार्ट इज कॉल्ड sphere and the gaseous part is called atmosphere. ठीक है, अब आपको पता है कि अगर एक लाइफ को सर्वाइव करने के लिए क्या ये तीनों चीजें
is Ruby and Yes, sir. and these three parts constitutes a sphere that is called biosphere. समझ आया? These three parts of Earth that constitutes the biosphere. Bio means life. Either the life of the plants or animals or microorganisms, insects, algae, fungi, जो भी है, this is the biosphere. ठीक है? अब जो हमारे पास environment है, it has the different factors. Like अगर हम बात करेंगे it has the two basic factors. One is the abiotic and another is the biotic. Biotic means living factors and abiotic means non-living factors. समझ आया? Yes, sir. Biotic means living factors and abiotic means non-living factors. अब बायोटिक्स में सिंपल सी बात है, देखो बायोटिक्स में तो मैं तुम्हें बताऊंगा फर्स्ट इज द प्रोड्यूसर्स. अब देखो एबायोटिक मीन जो नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग में क्या हमारे पास आ गया वाटर, एयर, ठीक है, टेम्परेचर, ऑल दैट, ठीक है. एंड द बायोटिक फैक्टर्स आर द प्रोड्यूसर्स consumers and decomposers. समझ रहे? Producers, अब इसमें से बायोटिक मीन्स ये तीनों क्या लिविंग है. बायोटिक फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट दैट इज ऑल थ्री आर द लिविंग फैक्टर्स ऑफ द इकोसिस्टम. सॉरी आर एंड द एनवायरनमेंट ऑफ इकोसिस्टम कुछ भी बोलो, ठीक है. अब इसका मतलब क्या है कि प्रोड्यूसर्स क्या आ गए हमारे पास एंड कंज्यूमर्स क्या है और डिकम्पोजर्स क्या है. समझ आया? इकोसिस्टम पता है क्या होता है? इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम क्या है? मीन्स इकोसिस्टम का मतलब हुआ कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, द ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म living in a particular area and they can interact with each other for their survival. Yes, sir. समझ आया? This is the ecosystem. अब उसमें इकोसिस्टम में हमारा आता है नेचुरल इकोसिस्टम एंड द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम एंड नेचुरल इकोसिस्टम. अब नेचुरल इकोसिस्टम में लाइक पाउंड, लाइक फॉरेस्ट. अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, आपने देखा कि फॉरेस्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो एक पर्टिकुलर एरिया में सर्वाइव करते हैं. समझ आ रही है? अब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑफ फॉरेस्ट के अंदर प्लांट्स आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां कुछ एनिमल्स भी रहेंगे, कुछ इंसेक्ट्स भी रहेंगे. अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में सपोज करो अगर उनकी न्यूट्रिशंस की बात करें, खाना तो वो भी खाता है, खाना तो खाते हैं ना फॉरेस्ट में लिविंग ऑर्गेनिज्म, कहीं ना कहीं से वो खाना तो खाएगा. अब वो खाना अगर वो खाएगा तो वो आपको आइडिया दे, वो कोई पिज्जा को ऑर्डर नहीं करेगा, कोई बर्गर का ऑर्डर नहीं आएगा वहां से. होगा ऐसा? वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे से शेयर करेंगे तो वो अपना सर्वाइवल करेंगे. समझ आ रही है? तो मीन्स के उसमें उस एक इकोसिस्टम में जितने भी फैक्टर्स होंगे बायोटिक और एबायोटिक दैट इंटरेक्ट विद ईच अदर. समझ आए? अब जैसे फॉरेस्ट की बात करूं या जैसे सिंपल से नेचर में हम पाउंड की बात करते हैं, एक तालाब होता है, बहुत सारे उसमें प्लांट्स भी होते हैं, बहुत सारे एनिमल, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी वहां पे सर्वाइव करते हैं. ठीक है? एंड दे आर डिपेंडेंट विद ईच अदर. ठीक है? और अगर मैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात करूं तो आर्टिफिशियल में जैसे हम खुद से भी को ध्यान मान के चलो, हम घर पे को गार्डन वगैरह लगाते हैं, वो भी तो इकोसिस्टम है. हम कोई एक्वेरियम को सेट करते हैं, दिस इज आल्सो एन इकोसिस्टम. समझ आया? तो यहां पे मैंने बताया कि दिस इज द एबायोटिक.
बायोटिक का मतलब आ गया प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। अब प्रोड्यूसर का मतलब देखो, वर्ड प्रोड्यूसर मींस टू प्रिपेयर, कुछ तैयार करना। तो प्रोड्यूसर्स में जनरली अगर आप बेस्ट एग्जांपल आप प्रोड्यूसर बोलोगे दैट इज प्लांट्स, ठीक है। तो जो भी एबायोटिक फैक्टर्स है, एबायोटिक फैक्टर्स में सबसे पहले जो हमारा खाना तैयार करते हैं दैट इज प्लांट्स। बायोटिक दैट मींस प्रोड्यूस, दे कैन प्रोड्यूस फूड, क्योंकि प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड सम केमिकल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सम सब्सटेंसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। और उन प्लांट्स को फिर कंज्यूम करते हैं, दैट इज द कंज्यूमर्स। बहुत सारे एनिमल्स उनको खाते हैं, समझ आया। और उन कंज्यूमर्स के बाद फाइनली दे आर द डिकम्पोजर्स। अब उनको गायब भी करना है, समझ आ रही है। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? डेड डिकेइंग एनिमल्स। Decomposers are those group of organisms which can feed upon the dead decaying matter, dead decaying plants and animals matter। समझ आ रही है? Yes, sir। आपने देखा होगा कि कोई भी अगर आप चीज, कोई भी वेस्ट मटेरियल जब आप थ्रो कर देते हो, बाहर फेंक देते हो, उसके ऊपर छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हैं? होते हैं छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, उन पे ग्रो करते हैं एंड दे कैन सर्वाइव ऑन दिस मैटर, वो उसी पे जीते हैं। एंड दिस इज द डिकम्पोजर्स। समझ आया? यस सर। डिकम्पोजर्स जो हमारा होता है ना क्लीन एनवायरनमेंट, तो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए आल्सो डिकम्पोजर्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर द क्लीनिंग ऑफ आवर एनवायरनमेंट। मानते हो इस चीज को? यस सर। अगर आप कोई चीज अभी आप यहाँ से बाहर फेंक दोगे ग्राउंड में, ठीक है, 2-4 दिन के बाद, हफ्ते के बाद वो गायब हो जाएगी वहां से। होता है? यस सर। होता है सर। तो इसलिए हम बोलते हैं कि एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए डिकम्पोजर्स कैन आल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। समझ आया? अब पता चला बायोटिक फैक्टर्स, एबायोटिक फैक्टर्स एंड व्हाट इज एनवायरनमेंट एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर the survival of every organism। तो क्या हमें जीवित रहने के लिए क्या हमें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जरूरत है? क्या हमें नॉन लिविंग फैक्टर्स ऐसे जरूरत है? क्या हमें वो रिक्वायर्ड है? खाना तो हम खा लेंगे, प्लांट से, एनिमल से खा लेंगे, बट हमें कुछ एयर भी चाहिए, उसके लिए वाटर भी चाहिए, डाइजेशन करने के लिए ऑक्सीजन, है ना? इसलिए हमें बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक फैक्टर्स दोनों का रहना बहुत जरूरी है, ठीक है।